आज़ाद हिंद फौज के महानायक एवं संस्थापक जो अपने हाथों से भारत को आज़ादी दिलाया, आज उन्हीं का हाथ नहीं है। ये देखते हुए बहुत दुख हो रहा है। और ये मूर्ति WRS कॉलोनी वीरांगना अवंतीबाई वार्ड क्रमांक 6 का है, जो विगत 15-20 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे लोगों को इसकी फिक्र है, और वो अपने कर कमलों से देखिए इतना छोटा छोटा रोड बनाए हुए हैं और ये सब कर चुके हैं। लेकिन यहाँ के बड़े बड़े लोगों को अभी तक अक्ल नहीं आया है। ये हाल हो चुका है यहाँ का महानायक का। आप देख सकते हैं इनके हाथ नहीं है, कोई मरम्मत नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और WRS कॉलोनी के पार्षद राधेश्याम मेवार एक समय में सांस्कृतिक मंत्री रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद भी इनका ये हाल है। और इसको देखते हुए बहुत दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि इसका दुख प्रकट करने के लिए मैं किससे बात करूं किससे नहीं। तो भैया आए हुए हैं हमारे चंदू तांडी भैया, वो बताएंगे भैया आपको इसको देख के कैसा दुख महसूस होता है। भैया पहले तो मैं यहाँ आने के बाद अपने आप को सबसे ज़्यादा दुखी महसूस करता हूँ, क्योंकि जिसने हमारे देश को आज़ाद किया, जिसने अपना बलिदान दिया, आज उनकी प्रतिमा यहाँ पर इस हाल में है, दयनीय स्थिति में अपना पड़ी हुई है। एक हाथ भी आप देख सकते हैं मूर्ति में, जिनका एक हाथ नहीं है। आप देख लीजिए कि किस तरह से खंडित है मूर्ति। और यहाँ व्यवस्था को देख के ही मेरे को चरमरा गई। ये पता है यहाँ की व्यवस्था, कौन सुनेगा यहाँ की व्यवस्था। इस तरह से जिसने हमारे देश को आज़ाद किया, आज उनका एक हाथ नहीं है। तकलीफ़ और पीड़ा बहुत है, और मैं चाहूँगा कि इस पीड़ा और तकलीफ़ को जितना जल्दी हो सके हम सब जितने भी सामाजिक लोग हैं, अगर वो सब एक साथ एक मंच में आकर जो हमारे लिए आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे दिए हैं, अगर वो हमारे साथ इस हाल में है, तो हम अपने आप को मतलब हम युवा भी हैं और कमज़ोर भी हैं, ये महसूस कर रहा हूँ मैं यहाँ आने के बाद। और ये बहुत दुखदायी है। हम सबको एक होना है और जितना जल्दी हो सके, ये देख सकते हैं पूरे जगह को कि किस तरह से मतलब बीहड़ से भी गंदा जो माहौल जो बनता है, ये पूरा वैसी बन चुका है। जिसने देश को आज़ाद किया, और वहाँ पे आज देखिए किस तरह से माहौल है। दुखी हूँ, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, जिसने हमारे देश को आज़ाद किया, आज़ादी के महानायक कहे जाते हैं। कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। मैं बार बार अपने शब्दों में बता रहा हूँ कि मैं बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को देखने के बाद। इनके नाम से नोट भी चला करता था, बोल के सुनी में आया था भैया कि आज़ाद हिंद सरकार का इनके नाम से नोट चलती थी, सिक्का चलती थी, उसको भी बैन करा दिया गया भैया। उसको भी बैन कराने में हमारे ही लचीली जो चरमरा गई है, ये सरकार का हाथ है कि अच्छा। हमारे जो महानायक हैं उनको किस तरह से छुपाया जाए, हमारे इतिहास से किस तरह से उनको दबाया जाए। ये बहुत ही गलत हुआ है हमारे समाज में, हमारे देश में, कि हम युवाओं को भी इनसे वंचित रखा गया है। लेकिन मैं इतना तो आश्वासन दे सकता हूँ कि ये जो मूर्ति अभी बना है, इस मूर्ति को जितना जल्दी हो सके इसके बारे में कार्य निर्माण किया जाए। इसलिए मैं बहुत आवाज़ उठाऊंगा और सबको इकट्ठा करूंगा भैया। और ये भी सुनने को आया है भैया कि आज़ादी के समय में 2 क्रांतिकारी हुआ करते थे, एक होते थे असली क्रांतिकारी और एक होते थे डमी क्रांतिकारी, जो अंग्रेजों को बैठाए हुए होते थे। तो मेरे को लगता है कि वही साजिश का शिकार तो कहीं नहीं है। साजिश कई शिकार बने हैं। तभी मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जिसने हमारे देश को आज़ाद किया, आज वो उनके जो सिक्का चलते थे उन सबको भी गायब, इतिहास से छेड़छाड़ किया गया। तो मतलब डमी क्रांतिकारियों को हाईलाइट किया गया और रियल क्रांतिकारियों का इतिहास ही दबा दिया गया। तो इससे बहुत ही दुखी हुआ हूँ मैं भी सुन के। ये बात तो सही है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदू भैया कि इस मुहिम में सब लोग जुड़ेंगे। हाँ। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मैं आह्वान भी करूँगा कि सब लोग आए, इकट्ठा हो और हमारे देश के जो महानायक हैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ करें। ठीक, धन्यवाद भैया।